नमस्कार, मेरा नाम है साकेत मिश्रा। आप सभी का त्रिगुमा अकेडमी पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे महाराणा प्रताप की जीवनी के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे महाराणा प्रताप का जीवन परिचय। एक ऐसी शख्सियत, जब भी वीरता की बात होती है, जब भी स्वाभिमान की बात होती है, जब भी राष्ट्र प्रेम की बात होती है, तो महाराणा प्रताप का नाम सर्वोपरि रखा जाता है। और स्वाभिमान के मामले में इनके प्रिय घोड़े चेतक का नाम स्वामी भक्ति के मामले में हमेशा याद किया जाता है। राष्ट्र प्रेम, स्वाभिमान, खुददारी की जीती जागती मिसाल है महाराणा प्रताप। तो आज हम ऐसे ही राणा प्रताप के जीवन परिचय की बात करेंगे और देखेंगे महाराणा प्रताप का जीवन कैसा रहा और हम प्रताप के जीवन से क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या सीख रहे हैं। और इनके विचार, इनकी स्वाभिमान, इनका राष्ट्र प्रेम हिंदुस्तान ही नहीं अपितु विश्व को राष्ट्र प्रेम के प्रति जागरूक करता है, जागृत करता है और मार्गदर्शन करता है। इनका बड़ा अच्छा फेमस कोट है कि शत्रु सफल और शौर्यवान व्यक्ति के ही होते हैं। आप इनकी सोचने का तरीका देख सकते हैं, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं ये उस समय के तत्कालीन मुगल शासक अकबर के प्रतिद्वंदी थे, जहाँ पे अकबर ने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया था। वहाँ पे ही राजपुताना की एक छोटी सी रियासत, मेवाड़ रियासत के शहंशाह ने कब्जा नहीं कर पाया था। अकबर ने, मेवाड़ के राजा थे राणा उदय सिंह, उनके ये पुत्र थे महाराणा प्रताप। उस मेवाड़ की रियासत पे इन्होंने कब्जा नहीं कर पाया था अकबर ने। तो उनके समकालीन ये राजा थे और बहुत ही स्वाभिमान और खुददारी के साथ जीने वाले व्यक्ति थे और इन्हें अपने राष्ट्र से, अपनी राज्य से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था। चलिए हम डिस्कस करेंगे आज महाराणा प्रताप के बारे में। बड़ा अच्छा इनका जो ये पहला कोट है, शत्रु सफल और शौर्यवान व्यक्ति के ही होते हैं। ये आज भी 100% सही बात है कि शत्रु जो होते हैं वो सिर्फ सफल और शौर्यवान व्यक्ति के होते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में एक थॉट है कि जब वो युद्ध के लिए जाते थे तो उनकी शील्ड, उनकी कवच का जो वजन होता था वो 72 किलो होता था। भाले का वजन होता था, तलवार का वजन होता था। तो कहते हैं लगभग 1.25 क्विंटल 175 केजी वेट लेके वो लड़ने जाते थे। इनकी हाइट के बारे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी जो हाइट थी वो लगभग 7-7.5 फीट हाइट थी। क्या व्यक्ति रहे होंगे, आप इनकी पर्सनैलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं अकबर 5 फुट 2 इंच के थे। अकबर इनसे इतने डरते थे कि ये कभी भी अकबर के सामने युद्ध के लिए नहीं आए थे, क्योंकि अगर ऐसा कभी होता तो निश्चित ही राणा प्रताप अकबर का वध कर देते वहां पे। लेकिन अकबर ने अपने सेनापतियों को भेजा, कभी भी खुद राणा प्रताप के सामने युद्ध के लिए नहीं आए थे। और राणा प्रताप हमेशा अपनी बतौर सेनापति, बतौर राजा, अपनी राज्य की सेवा में तत्पर रहते थे और खुद युद्ध भूमि में जाके युद्ध लड़ते थे। और जिनमें से इनका एक बहुत ही फेमस युद्ध है वो है हल्दी घाटी का युद्ध। तो आज हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था। कुंभलगढ़ एक राजस्थान में जगह है। अगर आप गए होंगे कभी राजस्थान तो कुंभलगढ़ का किला बड़ा फेमस है। वो महाराणा प्रताप का बर्थ प्लेस था। वहाँ पे 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में राणा प्रताप का जन्म हुआ था, है ना। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 29 जनवरी 1597 चावंड, एक राजस्थान में जगह है, जिन्होंने लास्ट में आके राणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बना लिया था, उस जगह इनकी मृत्यु हुई थी। लगभग 57-58 साल की इन्होंने उम्र जी थी, लेकिन 57 साल की उम्र में ही इन्होंने शौर्य की उस पराकाष्ठा को सिद्ध किया जो आज भी हमारे राष्ट्र प्रेम और स्वाभिमान, खुददारी के लिए नजीर दी जाती है। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था महारानी अजबदे पुनवार। ठीक है, वैसे तो इनकी कई एक शादियां हुई थी, लेकिन जो इनकी पत्नी थी, जो इनकी रानी थी, महारानी का पद जिसको दिया गया था, जो इनकी प्रथम पत्नी थी वो महारानी अजबदे थी, जिनसे कि आगे चल के मेवाड़ के अगले शासक महाराणा अमर सिंह जी का जन्म हुआ था। ये उनकी माँ थी महारानी अजबदे। ठीक है, इनके बचपन के बारे में बात करते हैं। महाराणा प्रताप, जैसा कि मैंने आपको बताया, महाराणा प्रताप का जन्म 1540 में राणा उदय सिंह
उस समय के जो महाराणा प्रताप जी के पिताजी का नाम राणा उदय सिंह था, और ये इनके जो 33 बच्चों में सेकंड बड़े, मतलब बोल सकते हैं पहले से दूसरे नंबर के बच्चे थे। और प्रताप बचपन से ही बहुत ही स्वाभिमान, सेल्फ रिस्पेक्ट और बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे, इनकी ये क्वालिटीज थी। ठीक है, तो इनके बारे में कहते हैं कि एक बार इन्होंने बचपन में शेर से लड़ गए थे। ये इतने बहादुर व्यक्ति थे, आप समझ सकते हैं इनकी बहादुरी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इनकी 15-16 वर्ष की आयु रही होगी उस समय। एक किस्सा है कि ये जंगल में शिकार के लिए गए थे और किसी बच्चे पे शिकार शेर उस पे अटैक कर रहा था, तो इन्होंने उस समय उस बच्चे को बचाने के लिए ये शेर से लड़ गए थे। आप इनकी काबिलियत का अंदाजा, इनकी बहादुरी का अंदाजा, इनकी डेयरनेस का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो इन्होंने, इनके गुरु थे वहीं से, उनसे ही इन्होंने प्राप्त की थी, जो आगे चल के इनकी राजकाल में इनके मंत्री परिषद में भी रहे थे। और ये हथियार चलाने में बहुत ही निपुण थे। ठीक है, तो इनका बचपन बहुत ही बहादुरी वाला, बहुत ही रोमांचक रहा था। 1567 में when Crown Prince Pratap Singh was only 27-year-old, चित्तौड़ was surrounded by the मुगल फोर्स। ये सिर्फ 26-27 साल के थे जब चित्तौड़ को चारों तरफ से मुगल सेना ने घेर लिया था। और मुगल के उस समय जो बादशाह थे वो अकबर थे, है ना। और महाराणा उदय सिंह जी ने डिसाइड किया कि आपको चित्तौड़ छोड़ना पड़ेगा परिवार सहित। ठीक है, लेकिन उस समय राणा प्रताप ने कहा था कि नहीं भाई, हम लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे, चित्तौड़ हमारा परिवार है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्हें जाना पड़ा था छोड़ के। फिर बाद में उन्होंने चित्तौड़ को वापस भी कब्जे में ले लिया था, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ये राणा प्रताप और अकबर की प्रतिद्वंद्विता बहुत ही फेमस प्रतिद्वंद्विता मानी जाती थी। और कभी भी जीते जी अकबर वहां मेवाड़ पे पूरे पे कब्जा नहीं कर पाए थे जब तक महाराणा प्रताप जीवित थे। उसके बाद भी अमर सिंह ने संघर्ष जारी रखा मुगलों से, लेकिन आगे चले कुछ संधियां हुई, लेकिन जब तक राणा प्रताप थे उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी अकबर की। गोकुंडा में महाराणा प्रताप सिंह, और जब ये चित्तौड़ से आ गए तो गोकुंडा में जाके उदय सिंह ने अपनी टेम्परेरी राजधानी बना ली और अपने देश को एक अस्थायी सरकार के रूप में वहां पे स्थापित किया। और 1572 में चले गए महाराणा प्रताप जी, है ना। लीविंग द वे फॉर क्राउन प्रिंसेस प्रताप सिंह टू बिकम द महाराणा। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा यहाँ पे। 1572 में उदय सिंह जी का, महाराणा प्रताप जी के जो पिताजी थे उनका निधन हो जाता है और महाराणा प्रताप वहां पे वहां के मेवाड़ के शासक के रूप में शपथ ले लेते हैं और वो राजा बन जाते हैं। लेकिन इसके बीच में भी एक कहानी है, एक किस्सा है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। जब इनकी प्रतिद्वंद्विता हो रही थी तो इनके जो पिताजी थे उनके दूसरे पुत्र जो महाराणा प्रताप के भाई थे शक्ति सिंह नहीं, मैं माफी चाहूंगा, उनका नाम था शक्ति सिंह। इनके एक भाई थे, शक्ति सिंह नहीं, जगमाल जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं खुद भूल रहा था। इनके एक भाई थे जगमाल को इन्होंने, उदय सिंह जी ने सत्ता का हस्तांतरण कर दिया और चाहते थे कि जगमाल राजा बने। तो इनके पिता के प्रति इनको इतना सम्मान था कि इन्होंने पिता की बात रखने के लिए जगमाल को गद्दी सौंप दी। हालांकि कुछ एक छोटे से समय के लिए जगमाल राजा बने, लेकिन जगमाल उतने काबिल नहीं थे कि इस एम्पायर को संभाल सकें और उनका मंत्री परिषद ही उनके खिलाफ हो गए। और मंत्री परिषद के आग्रह पर दोबारा से राणा प्रताप को गद्दी संभालनी पड़ी और मेवाड़ की गद्दी आगे चल के राणा प्रताप ने संभाली, जो कि आगे चल के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा निर्णय साबित हुआ मेवाड़ के लिए। ठीक है, तो 1567 में बाद जब महाराणा प्रताप बन चुके थे, महाराणा प्रताप वहां के राजा बन चुके थे। ठीक है, 1500 प्रताप सिंह had just become the महाराणा of मेवाड़ and he had not been back in चित्तौड़ since 1567। 1567 तक वो वापस नहीं आए और इन्होंने वादा किया कि हमारे जो पिताजी की डेथ थी उसके जो कारण थे वो कहीं ना कहीं चित्तौड़ को जब तक हम वापस नहीं ले लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो इन्होंने चित्तौड़ को वापस लेने के कई सारे युद्ध भी लड़े और कई सारे इन्होंने कुछ चित्तौड़ का हिस्सा वापस भी ले लिया था। तो ये बहुत ही संघर्षशील व्यक्ति थे।
अब आ जाते हैं जो महाराणा प्रताप के जीवन की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक और हम कहेंगे कि हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे भयानक लड़ाई। एक तरफ स्वाभिमान की लड़ाई थी, अपने राष्ट्र को बचाने की लड़ाई थी, एक तरफ दूसरे के राष्ट्र को अधिग्रहण करने की, अपना एक्सपेंशन करने की लड़ाई थी। तो ये हल्दी घाटी की लड़ाई महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच में हुई थी 1576 में। एक हल्दी घाटी जगह है वहां पे। उस समय अकबर की तरफ से इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 80,000 लोगों ने इस उनकी सेना में भाग लिया था। लगभग 80,000 सैनिक थे और राजपूतों की तरफ से सिर्फ 20,000 सैनिक थे। उनमें से कुछ भीलों ने भी बड़ा इनका साथ दिया था। तो और जो अकबर की सेना को जो लीड कर रहे थे वो राजा मानसिंह थे और इधर से राणा प्रताप अपनी सेना को लीड कर रहे थे। जब ये लड़ाई हुई थी तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी वहां की घाटी में, हल्दी घाटी में जमीन में खून निकलता है, तलवारें निकलती हैं। आप सोच सकते हैं कि वो कितनी भयानक लड़ाई रही होगी। 20,000 लोगों का 80,000 लोगों से सामना। आप सोच सकते हैं कि जज्बा क्या रहा होगा अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी स्वाभिमान के प्रति। 20,000 लोग अपने से 4 गुनी सेना से लड़ गए और इन्होंने इस लड़ाई का कुछ निष्कर्ष नहीं निकला, लेकिन कुछ इतिहासकार बताते हैं कि अकबर की जीत हुई थी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, इस लड़ाई का कोई कंक्लूजन नहीं निकला था। इसके बाद भी महाराणा प्रताप चले गए थे और ये छापामार युद्ध करते रहे थे और इन्होंने अपनी राजधानी चावड़ को बनाया था, जहां पे इनकी आखिरी समय में आके मृत्यु हो जाती है। यहाँ का ही एक बेहद रोचक किस्सा है कि शक्ति सिंह पहले राणा प्रताप के अगेंस्ट में थे, खिलाफ थे, लेकिन जब हल्दी घाटी की युद्ध हुआ तो राणा प्रताप अपने स्वामी भक्त घोड़े पे भाग रहे थे, जा रहे थे युद्ध लड़के। तो लड़ रहे थे वो, जब जा रहे थे तो कुछ मुगल उनके पीछे पड़ गए थे। तो एक 25 फीट का नाला था, तो उस नाले को इनके राणा प्रताप के घोड़े ने एक छलांग में 25 फीट का नाला कूद दिया, लेकिन आगे चल के वो उनकी चेतक की डेथ हो जाती है, चेतक की मृत्यु हो जाती है, जिससे कि महाराणा प्रताप बहुत टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। वहां पे जैसे ही वो मुगल महाराणा प्रताप को मारने आते हैं, शक्ति सिंह वहां पे आ जाते हैं और अपने बड़े भाई महाराणा प्रताप जी को मुगलों से बचाते हैं और अपने भाईचारे का परिचय देते हैं। हालांकि बहुत ही शक्ति सिंह भी बहुत ही बहादुर योद्धा थे, बहुत ही कुशल सेनापति थे। फिर बाद में इन्होंने प्रताप सिंह के साथ आके बहुत आगे भी युद्ध लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन ये इनका मेन किस्सा था। और वहां पे जहाँ पे इनकी मृत्यु होती है, इनके स्वामी भक्त घोड़े की, चेतक की, तो वहां पे आज अगर आप जाएंगे तो अभी भी वहां पे इन्होंने चेतक की समाधि बनी हुई है और चेतक की लोग पूजा की जाती है आज भी दिन राजस्थान के अंदर। इनके बारे में एक और विशेष किस्सा मुझे याद आ रहा है। जब हल्दी घाटी की लड़ाई हो रही थी तो मुगल सेना से एक सेनापति थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट। तो राणा प्रताप की ताकत का अंदाजा विश्वास से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपनी तलवार के एक वार से उस सेनापति को घोड़े सहित 2 भागों में चीर दिया था। आप सोच सकते हैं कि उस व्यक्ति की क्या ताकत रही होगी जो पौने 2 कुंटल 175-180 केजी वेट लेके लड़ते थे और तलवार के एक वार से उन्होंने उस सेनापति और घोड़े को 2 भागों में चीर दिया था। ताकत का अंदाजा आप लगाइए, उस व्यक्ति का खुददारी का अंदाजा लगाइए कि क्या खुददार व्यक्ति थे जो खुद लड़ने जाते थे और अपनी सेना का नेतृत्व करते थे। इनका एक उसके बाद ये जब चले गए थे तो इन्होंने जंगल में जाके घास की रोटियां खाना मंजूर की, लेकिन उन्होंने अकबर की स्वाधीनता को नहीं स्वीकार किया। एक इसमें बड़ी रोचक किस्सा भी है। मैं कहूँगा कि अगर आप जो भी लोग राजस्थान से देख रहे हों, उसमें एक समय ऐसा आया था कि जो जंगली बिलाव होता है वो राणा प्रताप के बेटे अमर सिंह के हाथ में से घास की रोटी लेके चला जाता है। तो उस समय राणा प्रताप बहुत दुखी होते हैं, कहते हैं मैं किस स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों को भी रोटी नहीं खिला पा रहा हूँ। तो इस बात से दुखी होके उन्होंने अपने एक जो इनके मंत्री थे उनसे कह के एक अकबर को पत्र भिजवाया। हालांकि इसकी कोई सत्यता नहीं है कि ये पत्र भिजवाया कि नहीं भिजवाया, लेकिन इस बात की कोई सत्यता नहीं पाई जाती है कि अकबर के पास जब पत्र पहुंचा कि भाई हम आपकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार हैं, तो
अकबर खुशी से पागल हो गया। उसने उस समय वहां पे पृथ्वीराज राठौड़ रहते थे, उनके जो मंत्री परिषद में से एक थे अकबर की में। तो पृथ्वीराज राठौड़ के लिए इनके जो भाई थे शक्ति सिंह, उनकी बेटी ब्याही हुई थी, ठीक है। तो वो बड़ा मूछ पे ताव देते थे। अकबर कहता था कि हमने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। तो वो कहते थे अरे नहीं, हमारी ससुराल तो भाई रह गई है अभी, अभी कैसे आपने कब्जा कर लिया। तो उन्होंने, अकबर ने पृथ्वीराज, जब वो ऐसा पत्र मिला अकबर को कि राणा प्रताप स्वीकारने को तैयार हैं, तो उन्होंने अधीनता स्वीकारने को तैयार है, तो उन्होंने पृथ्वीराज को बुलाया और पृथ्वीराज को बोला कि भाई देखो, तुम्हारी ससुराल से पत्र आया है कि हम आपकी अधीनता स्वीकार करने को तैयार हैं, है ना। तो अकबर कहते हैं, पृथ्वीराज राठौड़ कहते हैं कि साहब मुझे दिखाओ, ये तो हो ही नहीं सकता, कि मैं राणा प्रताप जी को अच्छे से जानता हूँ, ये नहीं हो सकता, ये फर्जी लेटर है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, इसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए, है ना। तो फिर जब सत्यता की जांच होती है तो उसके लिए एक पत्र लिखते हैं, और उसकी एक बड़ी अच्छी कविता है पीथल और पाथल, अगर आप में से किसी ने पढ़ी हो तो उसमें उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से मेंशन भी किया हुआ है कि मुझे कुछ पंक्तियां उसकी याद आ रही हैं, मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। अगर उस पर कभी भी सेपरेट सेशन लेंगे, सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन मुझे कुछ कविताएं, उसकी कुछ लाइनें याद आ रही हैं जो उन्होंने, कन्हैया लाल जी ने लिखी थी। अरे घासरी रोटी ही जदबान बिलावड़ ले भाग्यो, नानो सो उमरो चीख पड़ो राणारो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लड़्यो घड़ो हूँ सड़्यो घड़ो, मेवाड़ी मन बचावण ने, हूँ पाच नहीं राखी रण में, बेरियारो खून बहावण में। जद याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रकत उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतगड़ो, सूथी सी हिक जगा जावे, पण आज बिलक तो देखू हूँ, जद राज कंवर ने रोटी ने, तो छात्र धर्म ले भालू हूँ, भलु हिंदवाणी चोटी ने, है ना। तो वो कहते हैं कि मैं झुकूं किया है आना मन्ने, कुलरा केसरिया बानी रे, मैं बुझूं किसी इस लपट से, आजादी है परवानी सी, बस दूत इशारों पे भाजो पीथल ने, तूरत ब्लावण ने, किरथारो पीथल आप गयो, ओ सांचो भरम मिटावण ने। ओके, तो वो क्या कहता है कि पीथल आजा, अपना भरम मिटा लो, ऐसा हो नहीं सकता कि राणा प्रताप आपकी अधीनता स्वीकार कर लें। तो उन्होंने लास्ट में, हालांकि बड़ी लंबी कविता है, मैं इसके ज्यादा अंत में नहीं जाऊंगा, तो वो कहते हैं, हिंदी में उनका कन्वर्जन है कि वो कहते हैं कि पृथ्वीराज राठौड़ राणा प्रताप के लिए पत्र लिखते हैं, पत्र की सत्यता को जांचने के लिए। तो कहते हैं कि आज सूरज पश्चिम से निकलेगा, क्या आज सूरज पश्चिम से निकलेगा, क्या आज जो चीथर है वो पानी पिएगा, धरती का पानी पिएगा, क्या मैं अपनी मूंछ पे ताव देना बंद कर दूं। तो इस पे राणा प्रताप जी अपना रिप्लाई करते हैं, उनको लिख के कहते हैं, धरती रो पावनी पिवे, इसी चातकरी चूंच बड़ी कोनी। राणा जी बोलते हैं कि धरती रो पानी पीवे, इस चातक की चूंच बनी कोनी, की अभी तक चातक की चूंच धरती का पानी पीने के लिए नहीं बनी है। कुकर री जूना जीवे, इसी हाथी री बात सुनी कोनी, आ हाथा में तलवार थका कुंडा, राण कवे है रजपूती, मैना रे बदले बरैया सी, छत्यास से लड़े सूती। ओके, तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई अभी कुकर नहीं बना, ऐसा कोई कुकर नहीं बना जो हाथी की सूंड तक भी पहुंच पाए। हाथी को मारना तो अलग की बात है, और आप निश्चिंत रहिए और आप चैन से अपनी मूछों पे ताव देते रहिए, है ना। तो कहते मेवाड़ धधक तो अंगारो, आंधा में चमचम चमके लो, कुड़खेरी उठती ताना पर, पग पग खंडे खंडे के लो, राखों थे मुछ एठोड़ी, लोहीरी नदी बहा दयालू, अथक लड़ालू अकबर स्यों, उज्जाड़ो मेवा बस दयालू, जद राणा ने संदेशो पायो, पीथल री छाती दूनी ही, हिंदवाड़ो सूरज चमके हो, अकबर री दुनिया सोनी। जब राणा जी को ये संदेश मिला, राणा जी ने रिप्लाई करके चौहान को भेजा, तो पृथ्वीराज चौहान ने अपनी मूछ पे ताव दिया, और देखो ये पत्र की सत्यता है कि आज भी अकबर से आखिरी सांस तक राणा प्रताप युद्ध करेंगे और अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। इससे अकबर, जो उन्होंने लास्ट में ऐलान कही थी, जद राणा रो संदेशो गयो, पीथल री छाती दूनी ही, पृथ्वीराज चौहान की छाती दूनी हो गई खुशी से, हिंदवाणो सूरज चमके हो, अकबर री दुनिया सोनी है। हिंदुस्तान का सूरज चमकेगा और पूर्व से चमकेगा, और इसीलिए अकबर की जो दुनिया थी वो शून्य हो गई थी। हालांकि इस पे कभी विशेष कविता है, ये अलग से इस पे एक पूरा वीडियो बनाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लिखा है कन्हैया लाल जी ने।
आगे हम डिस्कस करते हैं। जब इनकी मृत्यु हुई थी, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, तो कहते हैं कि जब अकबर को संदेशा मिला था तो अकबर भी दुख से रोने लगा था। अकबर ने कहा था इस हिंदुस्तान में अब कोई भी नहीं बचा जो इस अकबर को मुगल कह के बुलाए। राणा प्रताप कभी भी अकबर को बादशाह तो बहुत अलग की बात है, अकबर का नाम भी नहीं लेते थे, वो हमेशा मुगल ही बोलते थे उसको, और कहते थे आप बाहर के हो, हिंदुस्तान हमारी मिट्टी है, इस पे हमारा अधिकार है, आपका नहीं है। और वो कब हमेशा मुगल बोलते, तो अकबर भी दुखी हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि शत्रु भी इनकी मृत्यु पे दुखी हुआ था, तो क्या पर्सनैलिटी रही होगी, इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं। और महाराणा प्रताप को आर्ट्स का बहुत शौक था, इनको चित्रकला का बहुत बड़ा शौक था, इन्होंने बहुत से आर्किटेक्चर में के क्षेत्र में भी काम किए थे। और इनकी मृत्यु के बारे में कहते हैं कि एक शेर का शिकार करते हुए धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए इनको गंभीर चोटें आई थी, जिस वजह से 56 साल की उम्र में इनकी 29 जनवरी 1557 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये एक ऐसे योद्धा थे, इनके बारे में कहते हैं कि जब भी राष्ट्र प्रेम की बात की जाती है तो राणा प्रताप का नाम सर्वोपरि लिया जाता है, और जब भी स्वामी भक्ति की बात की जाती है तो उनके घोड़े चेतक का नाम लिया जाता है। स्वामी भक्ति से मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, इनके एक हाथी का नाम था राम सेवक। उस राम सेवक को हल्दी घाटी के युद्ध में बंदी बना लिया था और अकबर के यहाँ ले गए थे, तो उस हाथी को इन्होंने 15-15, 20-20 पीलवान लगाए थे, पीलवान जो हाथी को कंट्रोल करने के लिए होते हैं। और उस हाथी ने 15 दिन तक कुछ खाना नहीं खाया था अकबर के यहाँ जाके, और उसने अपने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन पानी तक नहीं पिया था। तो अकबर ने फिर कहा था कि जिस व्यक्ति के हम हाथी को वश में नहीं कर पाए, जिस व्यक्ति के जानवर को हम वश में नहीं कर पाए, उस व्यक्ति को हम कैसे वश में कर सकते हैं। आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके प्रति इनके जो घोड़े थे, इनके जानवर थे, इनकी सेना आखिरी सांस तक कितनी अड़िग थी, कितनी स्वामी भक्ति थी इन सभी लोगों के अंदर। और ये अपने राष्ट्र के लिए अपने लोगों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए लड़ते लड़ते 56 साल की उम्र में इनका देहांत हो जाता है। और इनके एक बड़े अच्छे थॉट मैंने कुछ यहाँ पे डाले हैं। ट्रू ह्यूमन इज वन हु बोज डाउन टू इवन वीकेस्ट ऑफ द नोबल एंड मेक्स स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ टायरेंट्स बो डाउन। समझ सकते हैं इनके थॉट्स से, आप समझ सकते हैं कि इनके थॉट्स किस लेवल के रहे थे। आज की डेट में इतनी राष्ट्रभक्ति अभी भी नहीं पाई जाती है। और अगर मैं कहूंगा कि अगर हम कंपैरिजन करें, अगर महाराणा प्रताप अंग्रेजों के समय में होते तो आज हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता और हिंदुस्तान अंग्रेजों से गुलाम नहीं होता। थैंक यू सो मच, आप सभी ने वीडियो को लास्ट तक देखा, इतना प्यार दिया, आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। जैसे कि हम बायोग्राफीज कवर कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान की नहीं बल्कि विश्व के सभी अच्छे अच्छे लोगों की हम बायोग्राफी सीरीज में बायोग्राफीज कवर करेंगे। और राणा प्रताप स्पेशली मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखने वाले व्यक्तियों में से हैं, और जो मेरे लिए आदर्श हैं, और मेरे नहीं हजारों करोड़ों लोगों के लिए आदर्श हैं जो कि संघर्ष करते हैं, जो कि लड़ना जानते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चेक कर लें मेरे चैनल को, लाइक और शेयर कर लें, और आपका प्यार यूं ही मिलता रहे। सहृदय धन्यवाद।